दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं कुछ रोचक तथ्य। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल में क्या अंतर है। इसके साथ इस वीडियो में हम आपको कई कहानियों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते पढ़ते कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं, परंतु इनका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग हैं। आइए जानते हैं इन सब के बीच का क्या अंतर है। इनमें से एक होता है दोस्तों असुर। एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात कोई भी देवता नहीं है, वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि हैं। ये सभी सम्मानित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को हम भी असुर कह सकते हैं। सदैव स्मरण रहे आपको कि असुर कोई अलग जाति नहीं, अपितु उन सभी जातियों के लिए प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर अर्थात देवता नहीं है वो असुर कहे जाएंगे। अन्य सभी अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता मारीची पुत्र महर्षि कश्यप हैं। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई हैं। ये सभी भी उन्हीं में से एक हैं। आइए इसके विषय में संक्षेप में हम जान लेते हैं। दैत्य यानी महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं आदित्यों के छोटे भाई हुए। कश्यप और दिति के दो पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगु पुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया था। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमि था, जिसने द्वापर तक श्री हरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र सौरभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र पराक्रमी बाढ़ हुए, जो महान शिवभक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया और इनकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से ब्याही गई। बलि की पुत्री बज्ज्वला रावण के भाई कुंभकर्ण से ब्याही गई। इनके कुल का भी अंत का विस्तार हुआ। दानव ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिसमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उनसे सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानव में प्रविचलित प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मैं दानव को तो सभी जानते होंगे, जो असुर के शिल्पी थे। इन्हीं के पुत्री मंदोदरी रावण की पट महिषिणी थी। इसके अतिरिक्त कालिदेई दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालिकेयी कुल में जन्मा विद्युत जिह्वा की रावण की महान शूर्पणखा का पति बना। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंडकवन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषवर्षा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पति थे। राक्षस कौन होते हैं दोस्तों? ये सभी असुरों में सबसे बड़े, सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं।
इनकी उत्पत्ति की दो कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक दो असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युतकेश नामक पुत्र हुआ। विद्युतकेश की पत्नी सलकंटका थी, जिससे उसे सुकेश नामक पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिवपुत्र कहलाया। सुकेश ने देवदत्ती से विवाह किया, जिससे उसे 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक कैकसी थी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलस्त के पुत्र विश्वा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियों मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें मेघनाद सबसे ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के बज्ज्वला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र पैदा हुए। उनमें एक विवाह विराध राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी शर्मा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैकसा की एक पुत्री शूर्पणखा हुई, जो विद्युत त्वजीह से विवाह कर जिसका वध रावण ने कर दिया था। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में ही हो गया था। राक्षस वंश के बारे में विस्तार से हम आपको फिर से बताएंगे अगली वीडियो में। अब पिशाच क्या होते हैं? इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोध वर्षा के पुत्र माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्पों और अन्य विषैले जीव की उत्पत्ति भी क्रोध वर्षा से ही हुई। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते हैं, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही का माना गया है। दोस्तों, ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारे पिशाच का ही रूप होता है। बेताल, पिशाचों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, उन्हें ही बेताल कहा जाता है। दोस्तों, कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुर्गा का भाई भी माना गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते हैं। बेतालों में ही एक शाखा अग्नि बेताल की मानी जाती है, जो माता काली के भक्त थे। और गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप कभी गोवा जाएं तो वहां जरूर जाइएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही इनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। दानवराज वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा ने एक मानव यतति से विवाह किया और उससे ही समस्त राजवंश चले। राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ। श्री कृष्ण का परपोता वज्र भी माता की ओर से दैत्य कुल का ही था। ऐसे ही कई और उदाहरण हमें वेद पुराण में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम आज रामायण के कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं खरदूषण के बारे में। कौन थे खरदूषण? उनके पीछे की कहानी क्या है? खर और दूषण रावण के सौतेले भाई और राक्षसों के प्रमुख यूथपति थे, जो दंडक वन में रावण की ओर से शासन करते थे। परमपिता ब्रह्मा से हेति और प्रहेत नामक 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी। ये दोनों ही राक्षसों के आदि पुरुष माने जाते हैं और इन्हीं से राक्षस वंश चला। इसी वंश में आगे चलकर सुमाली, माली और माल्यवन नामक राक्षस हुए। दोस्तों, सुमाली की पुत्री कैकसी ने विश्वा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है।
माली की 2 पुत्रियों राका और पुष्पोत्तका ने भी महर्षि विश्वा से विवाह करने का अनुरोध किया, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब विश्वा मुनि को राका से खर और पुष्पोत्कटा से दूषण नामक बलशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि अलग अलग माता से इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ और ये सौतेले होते हुए भी जुड़वा भाई हुए। अपने अन्य भाइयों के समान खर और दूषण को भी उत्तम युद्ध शिक्षा मिली थी। जब रावण अपने दिग्विजय पर निकला तो ये दोनों भाई भी उसके साथ थे और राक्षसों और देवताओं के युद्ध में इन दोनों भाई ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उस युद्ध में अंततः देवताओं की पराजय हुई और रावण का अधिकार स्वर्ग पर हो गया। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खरदूषण की कहानी। रावण की बहन शूर्पणखा ने अपनी जाति से बाहर जाकर एक वीर दैत्य विद्युज्जिह्वा से विवाह कर लिया। इससे रावण का अत्यंत क्रोध हुआ और उसने विद्युज्जिह्वा पर आक्रमण कर लिया। दोनों के बीच घोर द्वंद्व युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण के हाथों विद्युज्जिह्वा की मृत्यु हो गई। शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु के बाद वहीं रहना चाहती थी, किंतु रावण ने उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले गया। रावण ने शूर्पणखा को दंडक वन प्रदान किया, जहां वह स्वच्छंद विचरण करने लगी। दंडक वन रावण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां अनेक ऋषि रहते थे, जिसे रावण या तो मारना चाहता था अथवा वहां से भगाना चाहता था। इसलिए उसने दंडक वन और शूर्पणखा की सुरक्षा का दायित्व खर और दूषण के हाथों में सौंपा। रावण के राज्य में ये दोनों भाई उस दंडक वन में रहने वाले ऋषियों पर अत्याचार करने लगे। अत्यधिक राक्षस नरभक्षी नहीं होते थे, किंतु खर और दूषण के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों राक्षस मनुष्यों को खा जाते थे। इसी कारण दंडक वन में दोनों का आतंक इतना बढ़ गया कि ऋषियों ने उनके डर से वहां जाने से पलायन करना आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त रावण ने खर और दूषण के नेतृत्व में लंका के 14,000 वीर सुभटों की सेना दंडक वन में रखी थी। उस कारण कोई राजा भी उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। इस प्रकार सब ओर से सुरक्षित और निशंक हो वो दोनों नरभक्षी राक्षस अपनी बहन शूर्पणखा के साथ उस विशाल दंडक वन पर राज करने लगे। खर और दूषण के विरोध का साहस कोई नहीं कर सकता था और इसी कारण वो नरभक्षी भाई उन्मत्त होकर वहां रहने वाले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। उसी समय श्री राम को भी वनवास प्राप्त हुआ और वो सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को गए। पहले उन्होंने पंचवटी में अपना आश्रम बनाया, किंतु उन्हें राक्षसों के उत्पात का पता चला तो वे पंचवटी से दंडक वन चले गए और वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। आज के महाराष्ट्र का नासिक शहर ही पुरातन काल में दंडकारण्य कहलाता था। आरंभ में उनका राक्षसों से कोई विरोध नहीं हुआ था। वह निर्विघ्न रूप से वहीं दंडकारण्य में निवास करते थे। वहां रहते हुए उनके वनवास के 13 वर्ष समाप्त हो गए थे। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई श्री राम के आश्रम की ओर गुजरी। वहां आश्रम और मनुष्यों को देख वो कौतूहलवश उनके आश्रम पर पहुंची। वहां जब उसने श्री राम को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की प्रार्थना करने लगी। श्री राम ने उसे टालते हुए लक्ष्मण के पास भेज दिया और रूप में अपने भाई के समान लक्ष्मण को देखकर उसने उससे भी विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु लक्ष्मण ने भी उसे टालकर पुनः श्री राम के पास भेज दिया। इस प्रकार बड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद क्रोधित होकर वो राक्षसी माता सीता को खाने की लपकी। उनके प्राण संकट में देखकर लक्ष्मण ने तत्काल उसका प्रतिकार किया। वो चाहते तो शूर्पणखा का वध भी कर सकते थे, किंतु वो स्त्री थी इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उसके दुस्साहस के रूप में लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट डाली। वहां से अपमानित होकर शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और उन्हें अपना हाल कहा। ये सुनकर खर ने पहले 14 राक्षसों को श्री राम के आश्रम में उनका वध करने को भेजा। वो राक्षस सीधे श्री राम के आश्रम में पहुंचे, किंतु श्री राम ने केवल एक ही बाण में उन 14 राक्षसों का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर शूर्पणखा पुनः भयभीत हो अपने भाइयों के पास पहुंची। इस बार खर और दूषण स्वयं अपनी सेना समेत श्री राम के आश्रम में पहुंचे। इतनी बड़ी सेना वहां आया देखकर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया
प्रतीत होता है कि आपका पराक्रम देखकर भी राक्षस चेत नहीं हुए। आप आश्रम में रहकर भाभी की रक्षा करें, मैं अभी इनकी पूरी सेना को यमलोक भेज देता हूँ। ये सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम अवश्य इन सभी के अकेले ही पराजित कर सकते हो, किंतु जैसे मैंने पहले इन्हें दंड दिया था उसी प्रकार इस बार भी दूंगा। अतः तुम यहीं आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करो, मैं इन सभी से निपटकर और इनको निपटाकर आता हूँ। ये कहकर माता सीता को लक्ष्मण की सुरक्षा में छोड़कर श्री राम अकेले ही उस विशाल सेना के पास जा पहुंचे। जब राक्षसों की सेना ने श्री राम को देखा तो एक साथ उन पर टूट पड़े, किंतु श्री राम की शक्ति से वह कैसे पार पा सकते थे। केवल 1.25 प्रहार के युद्ध में श्री राम ने अकेले ही उन 14,000 राक्षसों का वध कर डाला। फिर दोनों भाइयों ने श्री राम के साथ घोर युद्ध किया, किंतु पहले खर और फिर दूषण उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इतनी विशाल सेना समेत अपने भाइयों का अंत देखकर शूर्पणखा वहां से भागकर सीधा रावण के पास पहुंची। आगे की कथा में हमें पता है कि किस प्रकार रावण ने देवी सीता का हरण किया और फिर लंका युद्ध हुआ। खर का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकराक्ष था। वो किसी प्रकार बचकर अपने तात रावण के शरण में पहुंच गया। लंका युद्ध में वो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए रावण की सेना की ओर से लड़ा और श्री राम को द्वंद्व के लिए ललकारा। तब श्री राम ने उससे उसका परिचय पूछा और उसका द्वंद्व स्वीकार किया। अंततः श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ और खर का पुत्र भी जीवन से मुक्त हो गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप भी कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। Thank you.